जो है मिल के डिफेंड करें यूक्रेन को। तो ये सारी बातें जो हैं जब ये आमने सामने आएंगी तो हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और हम इन चीज़ों को देखेंगे। आगे जो ये आर्टिकल कहता है वो कहता है रशिया स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, यानी रशिया के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जब हम स्ट्रेटेजिक लफ्ज़ यूज़ करते हैं दोस्तों, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। स्ट्रेटेजिक गोल्स का मतलब होता है अगले 5 या 10 साल के गोल्स, टैक्टिकल गोल्स का मतलब होता है अगले 8 से 12 महीने के गोल्स। तो जो स्टेट्स थिंकिंग करती हैं वो हमेशा स्ट्रेटेजिक करती हैं और वो टैक्टिकल लेवल पे भी करती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक का मतलब है वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स करती हैं। तो अब ये आर्टिकल बता रहा है कि रूस के असल लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो क्या हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स यूक्रेन में। कुछ 4 ऑब्जेक्टिव्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, हो सकता है कोई और ऑब्जेक्टिव भी इस आर्टिकल में आ जाए। Russia still maintains the strategic objectives of bringing about the subjugation of Ukraine. It now believes that it is winning surrender terms currently being proposed by Russian immediates, including Russia ceding the territory already under Russian control, along with Kharkiv and some in the versions of Donbass, agreeing not to join NATO and maintaining a head of state approved by Russia. The only significant concession Russia proposes is that what is left of Ukraine can join the European Union. अच्छा, रूस क्या कह रहा है? रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन रूस ने जो भी प्रपोज किए हैं कुछ अर्सा पहले सीज फायर के अकॉर्ड्स, रूस कहता है कि यूक्रेन को कि आपने ना तो नेटो को ज्वाइन करना है, ना तो आपने किसी भी तरह का डिफेंस पैक्ट करना है किसी और मुल्क के साथ, ना आपने जो है वो हुकूमत बनानी है ऐसी जो कि प्रो वेस्ट हो, आपने प्रो रशियन हुकूमत बनानी है और वो भी हुकूमत बनेगी रूस की मर्ज़ी से। हाँ, रूस ये कहता है कि अगर यूक्रेन चाहे तो यूरोपियन यूनियन में आ सकता है। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो नेटो नहीं है, यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो है उनका आपस में एक इकनॉमिकल एक पैक्ट है, वो आपस में इकनॉमिकल कंसेशन देते हैं एक दूसरे को और अपनी मीशतों पर इन्हिसार करते हैं और अपनी मीशत को बेहतर करते हैं। तो यूरोपीय यूनियन और नेटो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए रूस चाहता है, लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि वो किसी तरह नेटो में आए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में वो आ भी जाता है तो कल को फिर यूक्रेन पे हमला हो सकता है और यूक्रेन का बहुत सारा फिर से इलाका जो है वो कब्जे में ले सकता है रूस। तो ये सारी बातें जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इन चीज़ों को कनेक्टेड में लेने के बाद ही हम अगले आने वाले मामलात को देखेंगे। आगे जो है वो यही आर्टिकल कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच रशिया एम्स टू ब्रिंग अबाउट दिस कम्स इन द 3 स्टेजेस। रूस चाहता है कि 3 स्टेजेस में ये सारे मामलात जो हैं वो हैंडल हों। द फर्स्ट, पहला जो स्टेज है, द फर्स्ट रिक्वायर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेशर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ यूक्रेनियन फ्रंट टू ड्रेन द आर्म फोर्सेज ऑफ यूक्रेनियन म्यूनिशन एंड रिजर्व्स ऑफ पर्सनल। रूस चाहता है कि जो बॉर्डर पे यूक्रेन की फ़ौजें हैं वो कम हों, जो भी इलाका रसिया ने कब्ज़े में ले लिया उसमें उस इलाके की जो दूसरी तरफ बॉर्डर है उस पर जो यूक्रेन की फ़ौजें हैं उनकी तादाद कम हो, उनकी एमुनीशन कम हो और वो एक तरह से पीस लाइक सिचुएशन में हमारे साथ खड़े हों। यानी रूस जब भी चाहे वो बुली कर सकता है यूक्रेन को और यूक्रेन जो है वो उसका जवाब देने के लिए तैयार ना हो। तो रूस बेसिकली ये कंडीशन अपनी टर्म्स में मनवाना चाहता है ताकि आने वाले वक्त में भी वो अगर हमला करे तो यूक्रेन जो है वो सही तरह से जवाब ना दे सके। आगे वो लिखते हैं, पैरेलल टू दिस एफर्ट द रशियन स्पेशल सर्विसेज आर टास्क्ड विद ब्रेकिंग द रिजॉल्व ऑफ यूक्रेनियन इंटरनेशनल पार्टनर्स टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड मिलिट्री एड। रूस ये भी चाहता है कि जो मिलिट्री एड मिल रही है, जो मिलिट्री एड अमेरिका दे रहा है, जो पैट्रियट मिसाइल बैटरीज दे रहा है या डिफेंस की मिसाइल बैटरीज दे रहा है, ये सारे जो मामलात हो रहे हैं इसमें यूक्रेन जो है उसको ये मामलात ना हो, उसको किसी भी तरह की मिलिट्री एड ना मिले और वो खुद पे इन्हिसार करे और इस जंग को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे। लेकिन याद रखिएगा अगर ये मिलिट्री एड मिलना यूक्रेन को ख़त्म हो गई तो यूक्रेन तो टूट जाएगा, यूक्रेन विल फॉल। तो अगर यूक्रेन ने इस जंग में सर्वाइव करना है तो उसके लिए किसी न किसी की तरह की जो मिलिट्री एड है वो ज़रूरी है। आपको याद होगा अभी जो मुलाकात हुई नेटो की समिट में जो 22, 23, 24 जून को हुई हेग में, उसमें सदर ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट की बारहा सदर ट्रंप से कि हमें आप एयर डिफेंस सिस्टम दें। एयर डिफेंस सिस्टम से मुराद पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का एक सबसे मशहूर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो एयर फाइटर जेट्स होते हैं उसको रोकता है दुश्मन की तरफ से। तो यूक्रेन ये चाहता है कि किसी तरह उसको पैट्रियट डिफेंस बैटरीज मिल जाएं। अगर वो मिल जाती हैं तो यूक्रेन ज़ाहिरी बात है उससे अपने आप को एक ताकतवर रियासत समझ सकता है, अपने आप को वो बचा सकता है और आने वाले वक्त में किसी भी हमले से ख़ुद को रोक सकता है और अपनी जो सोवरेनिटी है उसका दिफा कर सकता है। तो इट शोज़ के यूक्रेन जो है वो अपने आप को इस जंग में नहीं थकाने की कोशिश करेगा और अपने आप को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं आऊँगा तो फिर मैं आप लोगों से दोबारा ये बात शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आने वाले वक्त में यूक्रेन और रूस की जो जंग है
इस यूक्रेन और रूस की जंग के कौन कौन से और महरक़ात हो सकते हैं, रूस जो है वो किस तरह से अपने आप को आगे आने वाले